मैं कह रहा था कि व्यसन मुक्त समाज, बीड़ी सिगरेट व्यसन पान मसालों में घिरे हुए लोग, देखिए हर चीज की कीमत होती है। मुफ्त का माल हजम नहीं होता। ये सत्संग इतना बढ़िया हो रहा है, इसमें आप सबको दक्षिणा देना चाहिए। क्या दक्षिणा दोगे? जो बीड़ी सिगरेट पान मसाला गुटखा शराब पीते हैं, हाथ खड़ा करो हिम्मत से और आज के बाद छोड़ने का संकल्प करो। भगवान आप पे बहुत प्रसन्न होंगे, गुरु की कृपा भी आप पे बरसेगी। करो हिम्मत, देखें कितने लोग हिम्मत करते। करो करो करो, डरो नहीं। बोले साहब छूटती नहीं, आप संकल्प लो तो अपने आप छूटेगी। और बाकी जितने भी हैं सब उनकी तालियों के गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करो, ताकि वे बीड़ी नहीं छूटती। बीड़ी तरह से बड़ी है क्या? छूटती नहीं। संकल्प हिम्मते बंदे मददे खुदा। तो अघोघम प्राचीनम विघटयति पुण्यम प्रथयति। घोर से घोर पाप को मटाता है तो सत्संग। प्रसूते सतबुद्धिम नव नव कलाम पल्लवयति। ये सतबुद्धि देता है, नई नई कलाओं का विस्तार करता है। हरत्य ज्ञानाघ्नम, अज्ञान के अंधकार को हरण करता है। दिशति परमानंद पदवीम, परमानंद की पदवी तक पहुंचाता है। ये दुखालय संसार है, यहां दुख तो मिलेगा और आएगा, क्योंकि इसका नाम ही दुखालय। जहां कपड़ा मिलता है उसे वस्त्रालय कहते हैं, पुस्तकें मिलती है वो पुस्तकालय कहते हैं, औषधि मिलती है तो औषधालय कहते हैं। ऐसे जिस संसार में थोक में दुख ही दुख मिले, ऐसे संसार को दुखालय कहा है। फिर भी ऐसे संसार में अगर परमानंद का आपको दान कोई कर सकता है तो वो सत्संग कर सकता है, सद्गुरु की वाणी कर सकती है। सत्संग बिना सत्कर्म न सूझे। जितने भी सत्कर्म हैं वो सत्संग से शुरू होते हैं। देखिए राजा राम जी, देखिए उनके पिता दशरथ जी जाते हैं वशिष्ठ जी के चरणों में बैठकर सत्संग सुनते हैं। इंदौर में एक मौन मंदिर का उद्घाटन था और वहां वो है ना सुमित्रा महाजन, उस उद्घाटन में आई थी। कुछ समय हो गया तो मैंने उनको भी कहा, मैंने कहा हमने तो प्रवचन किया, आप भी दो शब्द बोले। तो उन्होंने बहुत सुंदर कहा, बोले आज के वर्तमान समाज को, प्रजा को जितनी सत्संग की जरूरत है उससे ज्यादा नेताओं को सत्संग की जरूरत है, क्योंकि नेता सुधर गए पूरा देश सुधर जाएगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो मैं तो उन नेताओं पे बहुत खुश होता हूं। जिनको नहीं आना होता बोले साहब टाइम नहीं, मेरे तो इधर मीटिंग है उधर मीटिंग है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे नेता होते हैं, सारे अपने बिजी शेड्यूल जितने भी हैं उसको आगे पीछे करके कैसे भी करके घंटा 2 घंटा संत के सत्संग में पहुंच जाते। उनका तकदीर भी चमकने लगता है, कहां से कहां पहुंच जाते। तो सत्संग तो सबके लिए है। मैं सुनाता हूं तो ऐसा मत समझना कि मैं कोई बड़ा उपकार कर रहा हूं आपके ऊपर, नहीं। सत्संग करने वाला समाज के ऊपर उपकार तो करता है, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने आप के ऊपर भी उपकार कर रहा है। जयराम जी की फिर बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये सत्संग सभी को पवित्र करता है, सभी को।
जितने साधन श्रीमद् भागवत में बताए हैं, उन सारे साधनों में अगर कोई पहले नंबर का साधन बताया तो ये सत्संग को बताया। मैं छोटा था तो मेरी बुद्धि में ऐसा था कि सत्संग से बड़ा कोई साधन है कि ये घंटा 2 घंटा 3 घंटा बोल लेना ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन गुफा में किसी से मिले नहीं, बात करे नहीं, हवा पी के रेवे 2-2 6-6 घंटे 8-8 घंटे आंख बंद करके समाधि में रहे, तो ये सत्संग करने की अपेक्षा बड़ी बात है। ऐसा मेरी गलती थी जी, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन जब मैं बड़े बुजुर्ग महापुरुषों के सत्संग में गया और सुना उनका अनुभव, तो उसमें ये सुनने को मिला कि सैकड़ों वर्ष किसी गिरी गुफा में एकांत में रहकर किसी से मिले जुले बिना कोई ध्यान करे, योग करे, समाधि करे या तप करे, उससे भी वो फायदा नहीं होता है जितना फायदा ब्रह्मवेत्ता महापुरुष के 2 क्षण के सत्संग से होता है। तो मैं तो सुनते मेरे तो कपाट खुल गए, और फिर तो हमारा जो एकांत के प्रति ज्यादा लगाव था ना, वो कम हो गया, और फिर मैं आ गया मैदान में, क्योंकि सत्संग चीज ही ऐसी है। एकांत में रहकर भजन करने से तो खुद का भला हो सकता है, लेकिन सत्संग करने वाले जितना भला समाज का करते हैं, अपना तो भला होता ही है, समाज का भी भला होता है। इसलिए सत्संग करो, सत्संग करो। हाँ, सेवा है समाज की। क्या सेवा है? प्यासे को पानी पिला दो, सेवा है, अच्छी बात है, पिलाना चाहिए। कोई भूखा हो तो भोजन दे दो, बढ़िया बात है। आज सुबह नारायणपुर में हम जाके आए। नारायणपुर कहाँ है बताओ? घाटा बिल्लोद है। घाटा बिल्लोद, घाटा बिल्लोद से 9 किलोमीटर अंदर अंदर अंदर। बहुत गरीबी, बरसात के पानी पे निर्भर है गांव। 2 दिन से सत्संग में भी आ रहे, यहाँ भी अभी शायद बैठे होंगे पीछे, वहाँ स्कूल भी चलती है। तो वहाँ आज सुबह भूमि पूजन था आश्रम का, तो मैंने वहाँ कहा, तो कल वो लोग आए थे, मैंने कहा कि मैं चलो आता हूँ, तुम्हारी तैयारी है? तो उन्होंने बोला हाँ तैयारी तो है, लेकिन हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं हमारे पास। मैंने कहा आप तो झूठ बोलते हो। बोलने हम सच बोलते हैं, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने कहा ये 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3री बार मत बोलना। देने के लिए क्या पैसा ही होता है? देने के लिए क्या वस्तु ही होती है? आज के डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हारा शरीर, आंख, नाक, कान, किडनी, लिवर, इन सब को अगर बेचा जाए 2.5 करोड़ रुपए आ सकता है। ये इन्होंने इस शरीर की वैल्यू आंकी है, ठीक है। लेकिन मेरे से पूछो तो मैं कहूंगा कि तुम्हारा शरीर अनमोल है, क्योंकि तुम्हारे दिल में भगवान स्वयं रहता है, इसको बेचा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहता हूं कि जो ये सोचता है कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, वो गलत सोचता है। केवल पैसे ही नहीं दिए जाते, केवल काजू बादाम पिस्ता ही नहीं दिया जाता, केवल फल या केला ही नहीं दिया जाता, केवल कपड़ा लत्ता ही देने की चीज नहीं होती, मधुर वचन भी देने की चीज होती है, एक मुस्कुराहट भी देने की चीज होती है, हृदय का भाव भी देने की चीज होती है। सुदामा के पास क्या था? बहुत ठीक कहा, भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही
एक सार है, भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। बोलो ना, भाव का तो हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम, हमारा गुरु के प्रति, महापुरुष के प्रति, संस्कृति के प्रति जो भाव है उसकी महिमा है। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे देवज्ञे भेषजे गुरौ, कि मंत्र में, तीर्थ में, देव में, प्रतिमा में, औषधि में, वैदराज में जैसी भावना करो वैसा फल मिलता है। ये जो गोल गोल शालिग्राम का पत्थर है ना, उसे तुम पत्थर ही समझते रहोगे तो फिर वो पत्थर ही बना रहेगा। ये गोल मटोल शिवलिंग को पत्थर मत समझना, ये सूर्य और चंद्र को चमकते हुए गोले मत समझना, और तुलसी, पीपल, वटवृक्ष और बिलीपत्र को साधारण वृक्ष भी मत समझना, और ये गंगा नदी को बर्फीली नदी मत समझना, और ये गाय को केवल 4 पैर वाला सींग और पूंछ वाला जानवर मत समझना, और ये गुरु को 2 हाथ 2 पैर वाला मनुष्य मत समझना, और गुरु के दिए हुए मंत्र को अक्षर मत समझना। ये सब तो भगवान के चैतन्यमय स्वरूप है। ऐसा समझकर तुम अगर आराधना करोगे, उपासना करोगे तो बहुत लाभ होगा। तो देने की चीज अन्न है, कपड़ा है। आदिवासियों में भंडारे होते हैं, इस बार भी कई जगह भंडारे हुए। बर्तन, कपड़े, दक्षिणा, सुखड़ी, खजूर, साथ में दक्षिणा, साथ में व्यसन मुक्ति का संकल्प, और हर महीने उनको कार्ड बना के दिया भाई हर महीने उनको 10 किलो गेहूँ, 20 किलो मक्का वगैरह सब दिया जाए। ये ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ बड़े में बड़ा दान अगर कोई है तो वो है अज्ञान अंधकार में सोई हुई मानवता को सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के रस को अनुभव कर चुके महापुरुषों का दर्शन उपलब्ध करवाना और उनकी अमृतवाणी जन जन तक पहुंचाने की सेवा करना, ये तो बहुत बड़े में बड़ी सेवा। कपड़ा लत्ता, रुपया, पैसा, ये तो सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाता है, लेकिन साथ में चलता है तो वो ज्ञान चलता है। Thank you.